हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आपको जो है आज एक दो तीन श्लोक पे चर्चा करूंगा। बड़े काम के श्लोक हैं और आपको आनंद आएगा। समय नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है, कम समय में हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हानि हो जाती है, धन हानि हो जाती है, धन हानि हो जाती है, मान हानि हो जाती है, और जो है हमारे जन हानि हो जाती है, बीवी पत्नी बच्चे, और हमारी धन हानि में समस्त प्रकार की हमारी चल अचल संपत्ति सबका नुकसान हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत में बात आती है, भागवत के स्कंद 10 अध्याय 88 श्लोक 8 में, कि धन हानि रूपी कृपा भगवान करते हैं। लोक हानि, धन हानि, मान हानि। तो ये धन हानि भी ईश्वरी कृपा है, ईश्वर का अनुग्रह हानि के रूप में होता है। कभी कभी भगवान लोक हानि जानबूझकर करते हैं आपके भले के लिए। ये बात बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लगेगी, बहुत खराब लगेगी, कर्कश लगेगी ये बात। ऐसा कोई सोचता भी नहीं है। कभी कभी भगवान लोक हानि जानबूझकर करते हैं। क्यों करते हैं जानो। यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूं। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता जाता है। यश अहम अनुग्रहामि हर्ष्ये तत् धनम शनै तत् अधनम त्यजंती अस्य स्वजना दुख दुखितम। कभी कभी हमारी जो धन हानि होती है वो ईश्वरी कृपा होती है। हम लोग एकदम से छटपटाते हैं और फिर हम लोग अपने तिकड़म में लग जाते हैं कि हमारी धन हानि को हम रोकें। लेकिन हम देखते हैं कि यकायक धन हानि हो रही है, सारी चीज़ें हमसे फिसल गई, कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया। अभी जस्ट मैं बात कर रहा था, एक व्यक्ति बोले साहब मेरे कारखाने में मेरी कंपनी में 20 लाख रुपए में मंथली पेमेंट करता था। अब मैंने जो है 1 लाख की भी स्थिति नहीं रही, मेरी सब बेच दिया उसने। ठीक है, इस प्रकार से उसकी स्थिति बिगड़ी व्यापार में। तो चीज़ें कभी कभी अचानक होने लगती है और हम जो है, और वही बात फिर कि वो अपने आप को किल करने की सोचने लगा। राहु में तो यही होता है ना। और राहु अष्टमी में सब होता है। तो धन हानि हुई तो कभी कभी ईश्वरी कृपा होती है। तो ये बात जो है भगवान कृष्ण कहते हैं भागवत में, कि यदि मैं धन हानि करके कभी कभी किसी के ऊपर कृपा करता हूँ तो आपका कभी कभी सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप मान के चलो जैसे सांप सीढ़ी होती है, 99 में से एक में आ गए आप, ठीक है। आप राजा से रंग बन गए तो ईश्वरी कृपा है, पहली चीज, ठीक है। अब पद पद पर विपत्ति आती। महारानी कुंती श्रीमद् भागवत के अध्याय स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक 35 में कहती हैं, विपदा संतु ता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत स्याद पुनर्भव दर्शनम। भगवान कृष्ण हमको बार बार दर्शन दे। महारानी कुंती कहती है, जगत गुरु भगवान कृष्ण के लिए कहती हैं, जगत गुरु कृष्ण हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। कितनी बड़ी बात महारानी कुंती कह रही हैं कि हमें कष्ट आता रहे। देखो आप अब देखना, जब भी आपको कष्ट होता है तो आप छटपटाते हो, फिर भागते हो। कई लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, दारू मुर्गा शराब उल्टे सीधे व्यसन सब छोड़ देते हैं, ठीक है, और ईश्वर की शरण में आ जाते हैं। तो विपत्ति हमको कई बार ईश्वर की शरण की ओर ले आती है और हम लोग उसका बड़ा गलत अर्थ लगाते हैं। आगे और देखते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा इंद्र का यज्ञ भंग करना और शिक्षा देना। अब इंद्र उड़ने लगा तो भगवान ने इंद्र को भी निपटाया, ठीक है। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 27 श्लोक 16, माम ऐश्वर श्रीमद आंधो श्रीमतांधो दंड पाणी न पश्यति तम भ्रंस्यामि संपदभ्यो यस येच्छ्यम में अनुग्रहम। मम ऐश्वर श्रीमद अंध दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंस्यामि संपदभ्य यस्य च इच्छामि अनुग्रह। ये वाला जो श्लोक है हमने एस्कॉन की श्रीमद् भागवत से लिए, जो 18 वॉल्यूम में है उससे। तो श्री प्रभुपाद ने पद विच्छेद भी किया है। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है वह यह नहीं देखता है कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूं। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूं। अब कई बार आपने देखा है कि मैंने जैसे पूर्व में बताया, ये सब कुछ खत्म हो गया, सब नष्ट हो गया यार, बिल्कुल कुछ नहीं रह गया। तो ईश्वर की कृपा है मेरे भाई, ईश्वर की कृपा है। अब बोलोगे यार ये तो बहुत बकवास वीडियो बनाने लगा आजकल, लेकिन यार श्रीमद् भागवत के श्लोक ही कोट किया। मेरी कोई फिलॉसफी नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको बताया है, ठीक है।
इसके बाद भगवान कृष्ण महाभारत में कहते हैं, मैं पुरुषार्थ से जितना हो सकता हूँ उतना संधि स्थापना के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करूँगा, परंतु प्रारब्ध के विधान को किसी भी प्रकार टाल देना या बदल देना संभव नहीं है। क्या था, युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि यार ये महाभारत युद्ध ना हो, फालतू अपने लोग मरेंगे यार, लाखों लोग मरेंगे। भगवान कृष्ण को बोला कि कोई कोशिश करो कि कोई संधि हो जाए, समझौता हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने कोशिश करे, लेकिन वो दुर्योधन पागल आदमी, वो सुना ही नहीं यार। भगवान कहते हैं कि मैंने प्रश्न किया, बहुत प्रश्न किया, लेकिन प्रारब्ध डेस्टिनी को टालना मेरे परंतु प्रारब्ध के विधान को किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी बात, ठीक है। अब मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि रामचरितमानस में क्या बात आती है। भूपति भावी मिटे ही नहीं, होनहार नहीं मिटता, ठीक है। इसीलिए भैया क्या करो, केवल भगवान के भजन गाओ, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्रत्य सन्निधि काले नाही नाही रक्षति टुकुंज करने। व्याकरण का ज्ञान और गुणागणित काम नहीं आएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जश्रे सैनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। भैया जन्म मरण के चक्कर से जाना है तो भगवान के नाम को भजो। हरे नाम हरे नाम केवलम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसु। सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रखो नाथ ही माथा। अरे भाव से, प्रेम से, बैर से, क्रोध से, आलस से, किसी तरीके से भगवान का नाम जपो। ग्रह शांति होगी, ग्रह शांति होगी, शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। अपने आप को नम्र बनाओ। श्री चैतन्य प्रभु कहते हैं नम्रता से रहो। तृण मतलब घास की तरह नम्र हो जाओ, झुकना सीखो, झुकना सीखो, लोगों को सहन करो थोड़ा, स्वयं के मार्ग में पड़ियो, तृण से भी अधिक हो जाओ, तब ईश्वर की भक्ति मिलती है और ईश्वर का प्याव मिलता है। और अंत में कहता हूँ कि अपना उद्धार आपको ही करना पड़ेगा। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। गीता के अध्याय 6 श्लोक 5, उद्धरेत आत्मना आत्मन न आत्मनम अवसादेत, आत्मा एवं ही आत्मन बंधु आत्म एवं रिपु आत्मना। अपना उद्धार आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए जब आपका समय खराब आए, ठीक है, क्या है, धन हानि रूपी कृपा, अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह, ठीक है। भगवान कृष्ण बोलते हैं यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसके धन का से वंचित करता जाता हूँ। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट पाता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कष्ट पर कष्ट और सब सत्यानाश हो गया, तहस नहस हो गया, पूरा व्यापार चौपट हो गया, और घर में बीवी बाल बच्चे बोल रहे पापा आपके कारण ही हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया डेस्टिनी है, बाप को क्यों कोस रहे हो? बाप का पहले खा रहे थे अच्छा, अब पापा गलती कर रहे हैं पापा। महारानी कुंती बोलती पदम पदम विपदाम, ठीक है, हमारे पद पद में संकट आना चाहिए। ये पदम पदम विपदाम एक और श्लोक है, वो कहते हैं कि कलयुग में पदम पदम विपदाम, क्योंकि इसमें यदि भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो पदम पदम विपदाम, ठीक है। तो महारानी कुंती का दिल देखो, त्याग देखो और ईश्वर से प्यार देखो। हमारे जीवन में सर्वदा पद पद विपत्ति आती रहे, क्योंकि विपत्तियां में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। देखो यदि हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, अरे बाप रे बाप बचाओ, हे भगवान भगवान हम चिल्लाते हैं। जब व्यापार संकट आ जाए हम लोग चिल्लाते हैं। हमारे जीवन में कठिनाई आए, तबाही आए तो हम लोग चिल्लाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। सही बात है, हमको इसलिए लगातार ईश्वर से प्रेम हमको करते रहना चाहिए। और कहीं पे भी हमको ईश्वर के प्रति नेगेटिविटी कि भगवान ने हमारा बुरा कर दी, पत्नी बच्चे को मार दिया, तो हम भगवान को ना मान के नास्तिकता की ओर चले जाएं, ऐसा नहीं करना है यार। हमको ईश्वर से प्यार बना के रखना है, ठीक है। और ईश्वर कभी कभी अनुग्रह करता है यार, हमारा सब कुछ खत्म कर देता है, ईश्वर सब कुछ मिटा देता है। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति की मद से अंधा हो जाता है वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। तम भ्रंस्यामी संपदभ्यो यस च इच्छानु अनुग्रहम, ठीक है। तो ये इच्छा च इच्छामी अनुग्रहम, ये भगवान की इच्छा के आगे हम लोग
घुटने टेकने पड़ देते हैं, और घुटने हम टेकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सत्य है अटल है, भूपति भावी मिटी नहीं, होनहार नहीं मिटता, जो होना होगा। इसलिए भैया थोड़ा सा धैर्य रखो यार। अभी मैं जिस उद्योगपति की कुंडली देख रहा था, वो करोड़पति आदमी है यार, बिल्कुल टूट गया यार, उसके पास कुछ नहीं है यार। बोला साहब मैंने सब बेच दिए, ट्रक भी गए, गाड़ी भी गए, BMW है उसके पास, अब वो गाड़ी भर बची है, ठीक है, और सब धीरे धीरे बोले मैंने एक गाड़ी पे आ गया, 10 कार थी यार उसके पास, BMW से एक सब तना सही। अब बैंक का लोन हो गया, और अब बोल रहा है कि रहने के लिए मैं घर बचा लूँ और उसी में मैं सुखी है। तो कितनी चीज़ें तेजी से एक व्यक्ति किन्हीं दशाओं में, राहु की दशा में दिल से पैसे कमाया उसने, ठीक है, 8वां राहु दिल से पैसे दिया और फिर दिल से ले लिया, पूरा सड़क पे ला रहा है उसको, सड़क पे ला दिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें चलती है जीवन में। इसलिए ईश्वर से प्यार बनाए रखो, और ज़्यादा भागम भाग और ईश्वर के प्रति नेगेटिव कमेंट करना और अपने आप को नेगेटिव मानना, है ना, ये बंद कर दो। और कहीं ना कहीं आपको फाइनल आपका ये है कि ईश्वर भक्ति करनी पड़ेगी, और हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गति न था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। यदि ईश्वर का अनुग्रह होगा, ईश्वर चाहेगा तो आपको पुनः दे देगा, लेने के बाद पुनः दे सकता है, ठीक है। इतना बोल के मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। हरे कृष्णा।